जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप गणित में डर रहे, गणित में आपको डर लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जो हमारी सीरीज़ को देख रहा होगा और क्वेश्चन कर रहा होगा वो 100% पास हो जाएगा। क्योंकि हम परीक्षा अध्ययन या एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, जो रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो उसी क्वेश्चन की सीरीज में हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्य खंड होता क्या है, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना आता चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सर्कल है, ठीक, ये आपका केंद्र हो जाएगा। तो इस केंद्र और परिधि के बीच में एक आएगी त्रिज्या, तो ये यहाँ पर 0 केंद्र हो गया, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो यह आपकी त्रिज्या है। इन त्रिज्याओं के बीच की जगह आपका कहलाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यह दो प्रकार का होता है, एक तो लघु होता है और दीर्घ होता है। यह अंदर वाला जो है हिस्सा है, यह आपका लघु कहलाएगा, और बड़ा हिस्सा इन त्रिज्याओं के बाहर का जो हिस्सा है वो आपका कहलाएगा दीर्घ। सिंपल सा फंडा है। आप यदि पिज्जा खाते हो तो ये पिज्जा गोल रहता है, उस पिज्जे में से आप एक स्लाइड निकालते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? लघु। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ। तो आपको ये बताना है, जैसे मान लीजिए केक है, केक की त्रिज्या दे रखी है, मान लो आपको यहाँ पर दे रखी है केक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो बताइए, आपने केक काटा 60 डिग्री से, कोण बना, एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, और आपने उस केक का टुकड़ा निकाल लिया। तो आपको बताना है कि आपने कितना क्षेत्रफल का केक काटा या निकाल लिया। तो इसके लिए एक सूत्र होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यह पूरा क्या है? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल का। अब आपको केवल इतने इतने वाला बताना है, तो पूरा घेरा कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ आ जाएगा नीचे 360। अब कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा। जो कोण बनेगा ऊपर, टोटल कहाँ आ जाएगा? नीचे। इससे आप इस फार्मूले के द्वारा आप इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यह तो हुआ, मैंने क्वेश्चन का आपको पूरा समझा दिया है, कैसे करना है, क्या होता है। अब मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा। यदि यह वीडियो पसंद आ रहा है आपको, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो आपको पता है एक वृत्त है जिसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है और त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ लिखूंगा मैं बहु बेटी के लक्षण से जो जो दे रखा है मेरे को, क्योंकि एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आंसर आएगा तभी नंबर मिलेंगे। आपने एक स्टेप सही करी, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 2 स्टेप सही करी, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको पहले क्या दे रखा? त्रिज्या दे रखी है, तो पहली फुर्सत में त्रिज्या लिख दो। आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। अब हमारे पास क्या दे रखा था? कोण थीटा का मान 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं, मुझे पता है कि आप कुछ नहीं जानते हो, इसीलिए यहाँ वीडियो देख रहे हो। हम जानते हैं कि क्या जानते हो? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया आपको, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले में वैल्यू क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, देखते हैं। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री, और अपॉन में कौन आ जाएगा? 360। अब पाई का मान कितना लिखना है? उसने दे रखा है पाई का मान 22/7 यूज करो, तो लिख दूंगा 22/7। आर का मान मेरे पास कितना है? 6, तो यहाँ लिख दूंगा 6 गुणित 6। अब मैं इसको क्या कर लूंगा? पूरे को सोल्व कर लूंगा। ये हमने फार्मूले के लिए समझा था। अब 0 से 0 काटो, तो ये 0 से 0 कट जाएगी। मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, 6/360 इंटू 22/7 इंटू 6 गुणित 6। ये फार्मूले में मैंने मान रखा था। अब इधर देखना, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा था, 0 से 0 क्या हो गई? कैंसिल। 6 से मैंने 36 को काटा, कितनी बार? 6 बार। 6 से 6 को भी काट दूंगा, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट जाएगी। अब मेरे पास नीचे बच गया 60।
चाहो तो आप पाई की वैल्यू 3.14 रख दो या 22/7 से सोल्व कर लो, तो क्योंकि उसने बोला है कि पाई की जगह आप 22/7 यूज करो। तो 6 का 2 में करूंगा कितना आ जाएगा 12 गुणा 6 का 2 में करूंगा 12 और हासिल आया आपको कितना 1, तो 13 बन जाएगा। तो 132 और बटे में कौन बचा 7 सेंटीमीटर वर्ग। चाहो तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, नहीं चाहो तो यहीं तक भी आपका आंसर मान्य होगा। ये वर्ग क्यों आया? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। यदि मीटर दे रखा हो तो मीटर का वर्ग, सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर का। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि मैंने इतना केक काटा, मैंने इतना केक खाया या इतना पिज्जा निकाला। तो यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इसे जरूर शेयर करें और नीति राठौर के साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।